गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्रैक यूपीएससी एग्जाम यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज है 9 जून और 9 जून 2021 के रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। मित्रों, हमने ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन द हिंदू, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, दैनिक जागरण जैसे इंडिया के लीडिंग न्यूज़पेपर में से लिए, ताकि आपकी हर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बन सके, साथ ही में आपके नॉलेज में इंक्रीमेंट लाने के लिए और देश और दुनिया में रोज बरोज कैसी घटनाएं घटती है इन सब के बारे में जानने के लिए भी ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और हाँ मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही में बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मित्रों। आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड ओशियन डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 8 जून। तो हाल ही में 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे जो है वो मनाया जाए। मित्रों, हर साल 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे जो है वो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा मनाया जाता है। मित्रों, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 2008 में विश्व महासागरीय दिवस की आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र ने मान्यता दी थी। 1992 में कनाडा के इंटरनेशनल सेंटर फॉर ओशियन डेवलपमेंट और महासागरीय इंस्टीट्यूट ऑफ कनाडा के द्वारा पृथ्वी शिखर सम्मेलन में इसका प्रस्ताव दिया गया था और उसी के तौर पे ब्राज़ील में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने रियो डी जेनेरो में इसकी मान्यता दी थी। और तब से 2008 से मित्रों हर साल 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे जो है वो मनाया जाता है। और इस साल की थीम क्या है? तो मित्रों, इस साल की थीम है द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड। द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड, ये 2021 की थीम है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इसका आंसर है ए, पंजाब। तो हाल ही में मित्रों पंजाब जो है वो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में टॉप पर है। तो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स होता क्या है, तो इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ये परफॉर्मेंस ग्रेडिंग जो इंडेक्स है वो मित्रों शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो है वो जारी किया गया है। ओके, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रदर्शन श्रेणी सूचकांक, जिसे हम कहते हैं परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, वो 2019-20 जारी किया गया है। और इस साल मित्रों स्कूलिंग शिक्षा के संबंध में यह ग्रेडिंग इंडेक्स जो है वो जारी किया जाता है कि भाई किस राज्य में वहाँ की शिक्षा प्रणाली कैसी है, कैसी एजुकेशन सिस्टम कैसी होती है, वहाँ पे कैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है, कैसे बच्चों की स्किल को इम्प्रूवमेंट किया जाता है, कैसे स्कूलों में सुविधा दी जाती है, कैसे बच्चों के नॉलेज में इंक्रीमेंट लिया जाता है। तो इन सब में से मित्रों जो है वो पॉइंट दिए जाते हैं और ऐसे ग्रेडिंग इंडेक्स जो है वो जारी किया जाता है। और इस साल मित्रों जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है इसमें पंजाब राज्य ने सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस किया है। पंजाब के हर स्कूल, हर कॉलेज में मित्रों बहुत ही अच्छा शिक्षा का जो स्तर है वो बताया गया है। ओके, पंजाब नंबर 1 पर है। और लास्ट में कौन है? तो मित्रों बिहार सबसे लास्ट में है। बिहार परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में सबसे लास्ट में, यानी कि बिहार में सबसे खराब एजुकेशन सिस्टम है। वहाँ पे जो बच्चे वो ऐसे पढ़ाए नहीं जाते, सबसे खराब एजुकेशन सिस्टम बताया गया है। और साथ ही में हम बात करें तो दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, पुडुचेरी, दादरा नगर हवेली, इन सबको A+ श्रेणी में रखा गया है। जब हम बात करें पंजाब, चंडीगढ़, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार, इन सब और केरल, ये सबको A++ कैटेगरी में रखा गया है। और बिहार, यूपी, फिर झारखंड, छत्तीसगढ़, इन सबको निचली कैटेगरी में रखा गया है क्योंकि वहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत ही ज़्यादा खराब है। ओके, और प्रेजेंट टाइम पे हमारे शिक्षा मंत्री कौन है? तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, उन्हीं के द्वारा ये जो ग्रेडिंग इंडेक्स है वो जारी किया गया है। ओके, इनमें क्या होता है? तो मित्रों इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए शिक्षकों की ऑनलाइन भर्ती और स्थानांतरण, छात्रों और शिक्षकों की इलेक्ट्रॉनिक उपस्थिति
जैसी सर्वोत्तम पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। ओके, ताकि क्या हो कि ऐसे कोविड-19 सिचुएशन में तो आप सब जानते होंगे कि एजुकेशन जो है वो ऑनलाइन हो चुका है। अब सभी राज्य, सभी केंद्र शासित प्रदेश में मित्रों बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जाता है। ओके, और इसीलिए मित्रों कैसे ऑनलाइन सिस्टम में पढ़ाया जाता है, कौन सा राज्य जो है वो ऑनलाइन एजुकेशन में टॉप किया है, इन सब के बारे में ये बताता है। ओके मित्रों, आप स्क्रीन पर एक फ़ोटो देख सकते हैं। इनमें आप बताया गया कि जो आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, जो राज्य ब्लू कलर में है वो सभी राज्य मित्रों एजुकेशन जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है उनमें टॉप पर है। जैसे हम बात करें तो पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, यह सभी राज्य टॉप पर है। बात करें तो मित्रों जो ग्रीन कलर का एरिया है वो बीच वाले कैटेगरी में, यानी कि नहीं अच्छा, नहीं बहुत ही अच्छा और ना ही बहुत ही बुरा, यानी कि मिडल लेवल पे है। और सबसे खराब लेवल पे हम बात करें तो जम्मू कश्मीर और यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है उन सब में दिखाया गया है। ओके, आप देख सकते हैं मित्रों मैप में। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की सबसे बड़ी किस विद्युत कंपनी ने प्रतिष्ठित यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट के सीईओ वॉटर मैंडेट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर है मित्रों ए, एनटीपीसी। तो हाल ही में मित्रों एनटीपीसी ने जो यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट है उनके सीईओ वॉटर मैंडेट पे हस्ताक्षर किए हैं। अब ये है क्या? तो मित्रों सीईओ वॉटर मैंडेट एक संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल है जो पानी, स्वच्छता और सतत विकास लक्ष्यों पर पानी और स्वच्छता एजेंडा को बेहतर बनाने के लिए कंपनियों की प्रतिबद्धता और प्रयासों को प्रदर्शित करती है। सीईओ वॉटर मैंडेट को जल संबंधित व्यापक रणनीति और नीतियों के विकास, उनके कार्यान्वयन और प्रगटीकरण में कंपनियों की सहायता के लिए डिजाइन किया गया है। यह कंपनियों को समान विचारधारा वाले व्यवसाय, संयुक्त राष्ट्र एजेंसी, सार्वजनिक प्राधिकरण, नागरिक समाज संगठन और अन्य प्रमुख हितधारकों के साथ साझेदारी करने के लिए एक प्लेटफॉर्म भी प्रदान करता है। और एनटीपीसी ने हाल ही में इनके साथ क्या किया है? तो मित्रों एनटीपीसी ने इनके साथ भागीदारी की है। एनटीपीसी के द्वारा उचित जल प्रबंधन पर अपने संयंत्र स्थानों में पहले से ही कई उपाय जो है वो किए जा रहे हैं। एनटीपीसी विद्युत उत्पादन की अपनी प्रमुख व्यावसायिक गतिविधि को अंजाम देते हुए जल संरक्षण और प्रबंधन हेतु पर एक अधिक जोर जो है वो लगा रहा है। ओके, अब एनटीपीसी के बारे में जान लेते हैं मित्रों। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 7 नवंबर 1975 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। और प्रेजेंट टाइम पे इसके चेयरमैन कौन है? तो गुरदीप सिंह प्रेजेंट टाइम पे एनटीपीसी के चेयरमैन है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में आरबीआई के द्वारा आरबीएल बैंक का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ए, विश्ववीर आहूजा। तो हाल ही में विश्ववीर आहूजा को आरबीएल बैंक के एमडी एंड सीईओ के तौर पे नियुक्त किया गया है। ओके, अब आरबीएल बैंक में नियुक्त किया गया है तो आरबीएल बैंक के बारे में जान लेते हैं मित्रों। आरबीएल बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1943 में। आरबीएल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई में। और प्रेजेंट टाइम पे आरबीएल बैंक के एमडी एंड सीईओ तो आपको पता ही है कि विश्ववीर आहूजा को नियुक्त किया गया। अब आरबीआई के द्वारा नियुक्त किया गया है तो आरबीआई के बारे में जान लेते हैं मित्रों। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई में। और प्रेजेंट टाइम पे इसके गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर। और शक्तिकांत दास आरबीआई के कौनसेवें नंबर के गवर्नर है? तो शक्तिकांत दास आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर है सी, विनोद कपरी। तो हाल ही में विनोद कपरी
के द्वारा 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम नाम की पुस्तक जो है वो उनके द्वारा लिखी गई। ओके, और मित्रों विनोद कपरी वो एक फिल्म में डायरेक्टर भी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो इसका आंसर है ए सर्जियो पेरेज। तो हाल ही में सर्जियो पेरेज ने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स के जो है वो जीत लिया है। ओके, और ये फार्मूला 1 रेसिंग कार कंपटीशन है। ओके, इसके बारे में हम बात करें तो 2021 की अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स जो है वो आधिकारिक तौर पे एक फार्मूला 1 अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स के नाम से जाना जाता है। 6 जून 2021 को अजरबैजान की जो कैपिटल है बाकू, वहाँ पे इस फार्मूला 1 जो रेसिंग कार है उसको आयोजित की गई थी। ओके, और 2021 में फार्मूला 1 विश्व चैंपियन के छठे दौर की दौड़ ने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स के चौथे रनिंग को चिन्हित किया था और 5वीं बार देश ने ग्रैंड प्रिक्स जो है उनकी मेजबानी की थी। यानी कि अजरबैजान में ये 5वीं बार फार्मूला 1 रेसिंग कार जो है वो आयोजित की गई थी। ओके, अब अजरबैजान में की गई थी तो अजरबैजान के बारे में जान लेते हैं मित्रों। अजरबैजान की कैपिटल क्या है? बाकू। अजरबैजान की करेंसी क्या है? मनात। और अजरबैजान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो अली असाडोव प्रेजेंट टाइम पे अजरबैजान के प्राइम मिनिस्टर है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उनमें भारत कौन से में स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर है ए 117 यानी कि 117। तो हाल ही में मित्रों यूनाइटेड नेशंस के द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिनमें भारत 117वें नंबर पर है। पिछले साल मित्रों भारत 115वें नंबर थे, पर अब 2 स्थान पिछड़ के अब इस साल मित्रों 117 नंबर आए। भारत की रैंकिंग क्या है? 117 है। ओके, हाल ही में मित्रों हम बात करें तो 2 दिन या 4 दिन पहले ही मित्रों नीति आयोग के द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भारत में कौन सा राज्य जो है वो सबसे अच्छा है उन पर एक रिपोर्ट जारी की गई थी और उसमें हम बात करें तो केरल नंबर 1 पर था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट में केरल नंबर 1 पर आया था, पर लगता है कि दूसरे ही दिन मित्रों जब नीति आयोग ने ये रिपोर्ट जारी की थी उनके दूसरे दिन यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ये रिपोर्ट जो है वो जारी की गई थी और उनमें भारत की बहुत ही खराब रैंकिंग आई थी। 117 यानी कि बहुत ही खराब रैंकिंग कही जा सकती है उनको। ओके मित्रों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में बात करें तो ये रिपोर्ट में 70 सतत विकास लक्ष्य जो एजेंडे होते हैं उन पर ये रिपोर्ट जो है वो जारी की जाती है। ओके, और उन्होंने कहा है, यानी कि किसने कहा है? तो यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि भारत जो है वो 4 दक्षिण एशियाई राष्ट्र जैसे कि भूटान, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश उनसे भी पिछड़ रहा है। यानी कि यह 4 जो देश है वो भारत से भी आगे निकल चुके हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट में। ओके, और भारत का कुल SDG स्कोर कितना है? तो 100 में से 61.9 जो है वो भारत का स्कोर है। राज्यवार तैयारी पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने रिपोर्ट जारी की है कि भाई झारखंड और बिहार जो है वो 2030 तक SDG को पूरा करने के लिए सबसे कम तैयार है जो लक्ष्य वर्ष है। ओके, और झारखंड SDG के 5वें पिछड़ता है, वहीं पे बिहार जो है 7वें पिछड़ता है। यानी कि जो SDG के जितने भी क्राइटेरिया दिए गए जिसमें झारखंड जो है 5 में पिछड़ता है और जो बिहार है वो 7 सब्जेक्ट में जो है वो पिछड़ रहा है। ओके, सबसे कम स्कोर करने वाला जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जिसे SDG हासिल करने के लिए राह पर है वह है केरल, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़। ये सबसे श्रेष्ठ है SDG इंडेक्स में। बराबर, यहाँ पे सब कुछ जो है वो ध्यान में लिया जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट तैयार कैसे की जाती है? तो मित्रों इस रिपोर्ट में देखा जाता है कि किस देश में पर्यावरण कैसा है, वहाँ पे स्वास्थ्य कैसी है, जलवायु परिवर्तन कहाँ पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वायु प्रदूषण को देखा जाता है, स्वच्छता, पेयजल, पारिस्थितिक तंत्र सेवाएं, जैव विविधता, इस सब को देखकर इन सब के बारे में जानने के बाद मित्रों ये रिपोर्ट जो है वो जारी की जाती है। ओके, और पर्यावरण और स्वास्थ्य श्रेणी में भारत का स्थान 172 था, जो इस बात को सूचित करता है कि देश अपनी आबादी को पर्यावरण शास्त्र जोखिमों से कितनी अच्छी तरह से बचा रहे हैं। ओके, तो मित्रों
आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई एसडीजी इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है, तो 117 है। ओके, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जहां वोट वहां वैक्सीनेशन कैंपेन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर है बी, अरविंद केजरीवाल। तो हाल ही में मित्रों अरविंद केजरीवाल के द्वारा जहां वोट वहां वैक्सीनेशन जो अभियान है वो शुरुआत की गई। इससे पहले मित्रों हर घर डोर डोर वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम है वो अरविंद केजरीवाल के द्वारा शुरुआत की गई थी। अब उन्होंने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान शुरुआत की। इसमें क्या होता है कि आप जहां पर मतदान देने जाते हो उस सेंटर पे आप जाओगे, वहां पे आपको वैक्सीनेशन दी जाएगी। तो यह अभियान जो है वो अरविंद केजरीवाल के द्वारा शुरुआत की गई। ओके, और इसमें मित्रों दिल्ली में 45 प्लस के आयु के वर्ग के कितने लोग हैं? तो 57 लाख लोग हैं। उनमें से 27 लाख लोगों को वैक्सीनेशन का पहला डोज दिया गया है और 30 लाख लोग जो है वो अभी भी वैक्सीन को मिलना बाकी है। तो अब उन लोगों के लिए मित्रों जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान के तहत उन लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। ओके, और उन्होंने मित्रों अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट के द्वारा बताया था। आप ट्वीट भी मेरे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, तो मित्रों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। साथ ही में बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। थैंक यू सो मच गाइज।